पहला आंसर हो गया। हाँ सर, e⁻−8 cos x ln x। पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ ये बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या? -8 cos x ln x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस सर, है ना। यस। तो अब आंसर क्या आएगा? क्या बोले थे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन q क्या है? 2 sin x बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सर हाँ बोलो। ये x स्क्वायर कैसे आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e इंटीग्रेशन n p dx होगा ना। हाँ और हाँ देखो p क्या है? 2/x है ना, right. तो इंटीग्रेटिंग ई फैक्टर क्या होगा? e⁻² 2/x dx। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, सो dx/x। अब बताओ क्या इंटीग्रेशन होता है dx/x का? ln x ही होता है ना। मैंने बताया था ना क्या होता है इसका वैल्यू। हाँ मैंने सर वही लिखा है, मैंने 2 sin x/x भी इंक्लूड किया था उसमें। नहीं इसका वैल्यू क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? एक्स स्क्वायर ही तो होगा। हाँ यही तो मैंने लिखा यहाँ पर। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना होगा। अब y इंटू एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, q कितना है? q है 2 sin x बाय एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर dx होगा। सो नाउ इट इज y इंटू एक्स स्क्वायर, 2 बाहर हो गया, x sin x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बताओ, इसका इंटीग्रेशन याद है कैसे करते थे? सर x² / 2 × -cos बाय x। पार्ट से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, यूजिंग बाय पार्ट। प्रोडक्ट रूल जो होता है, याद आया प्रोडक्ट रूल? इंटीग्रेशन के लिए बाय पार्ट पढ़ाया गया था ना। देखो भूल गए हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब नहीं भूलना है। u इंटू भी का इंटीग्रेशन कैसे होता था? u v इंटू dx माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन du/dx। याद आया कुछ की नहीं? v dx और फिर dx। क्या याद आया बोलो? यस सर। चलो इंटीग्रेशन करके दिखाओ, x sin x dx का क्या इंटीग्रेशन होगा? सर -x cos x + sin x + c। क्या हो जाएगा इसका आंसर? -x cos x, ठीक है, और फिर यस सर। प्लस साइन। सही है, एकदम सही है, यही होगा। तो अब हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? कैपिटल Y इंटू एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स
माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस सी तो लिखना ही पड़ेगा हमें आंसर में, ये तो पता ही है। लेकिन y क्या था, y हमने क्या एज्यूम किया था, जरा देखिए, कैपिटल square. y, हमें आंसर में वाई स्क्वायर तो लाना पड़ेगा ना। क्या हो गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया अब अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा सेकंड करना है तुम लोगों को, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, सेकंड करो। सर यहाँ पे n4 होगा क्या? n तो 5 है ना, हाँ, y टू दी पावर 5। पर सर फिर ये जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हम e को e पावर इंटीग्रेशन 2/x dx किया था ना, तो हाँ, तो यहाँ पर 2/x में 5 हो जाएगा, e टू दी पावर 5 बाई एक्स dx। फिर फॉर्मूला में e पावर इंटीग्रेशन n p है ना, हाँ, तो तो 5 फिर बन जाएगा। पर p की वैल्यू तो सर 5/x है ना। हाँ, 5 बाई एक्स ही आएगा, सही बात। नहीं नहीं, पर फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करना है ना p को। हाँ, तो यहाँ भी तो 5 से n तो 5 ही है ना, हाँ, तो पहले वाले, 25/x होगा ना। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स होगा ना, 1 बाई एक्स लिखा हुआ था ना यहाँ। यहाँ क्या लिखा है उस पर डिपेंड करते हैं ना, ओके, हाँ हाँ 1 बाई एक्स लिखा है तो 1 बाई एक्स ही तो होगा। हाँ।
Sir, answer will be y power 5 into x power 5 equal to 5 by 2 cos 1 by x square plus c. सेकंड का आंसर तुम बता रहे हो y power 5 into x power 5 is equal to 5 by 2 cos 1 by x square plus c. इंटीग्रेशन जो होता तुम्हारा यहाँ पर होता 5 sin x by x cube. एक्स स्क्वायर साइन एक्स आता ना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ता हमको। नहीं सर, sin 5 sin x by x cube into x power 5 dx. ये एक्स टू दी पावर 5 तो आता ना वहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, और नहीं एक्स सर। क्यूब नीचे है ही। q की वैल्यू 5 sin x by x cube है। q की वैल्यू 5 sin x by x क्यूब है, तो x पावर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब कैंसिल करेगा ना। हाँ सॉरी, मैंने 5 नहीं पढ़ा उस साइड का। ये हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। हाँ। एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आएगा। सर 1/2 cos x into 1/2 cos x 1 by x। इसका इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशियल होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, समझे। यानी कि पहला तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक, फिर क्या होगा, उसके बाद होगा तुमको बोलो कैसे करेंगे इसको, 2 बार बाय पार्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको तुम कंसेक्यूटिव बाय पार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कंसेक्यूटिव बाय पार्ट कैसा होता है ना, एक्स स्क्वायर और ये माइनस कॉस एक्स कर लिया, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो माइनस साइन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो 2 और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इसको कंसेक्यूटिव बाय पार्ट कहते हैं इसको, तो माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया प्लस 2x साइन एक्स एंड प्लस, ठीक है। ये बाय पार्ट है कंसेक्यूटिव, हम लोग लगातार बाय पार्ट कर रहे हैं। यस सर। जिसमें कि अलजेब्राइक का डिफरेंशिएशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का। यस सर। जानते हो ना ये, हाँ सर। y टू दी पावर 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम लोगों ने उसको ऐप क्या कहते हैं यूट्यूब वाला नहीं कर लिया सब्सक्राइब, देखा था।
हाँ मैं आज कर दूंगी, मैं भूल गई थी लास्ट क्लास में। उसमें से तुमको और भी मैथमेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, वेक्टर थ्योरी ये सब भी कुछ कभी देखना हो तो लाइव लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका लाइव लेक्चर। हाँ सर। ठीक है, सो दैट विल बी योर आंसर, प्लस सी आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट आप लोग को थर्ड, ये थर्ड। नहीं मिला। कर लिया। सर ये दिखाओगे क्या करके? ये 10y को मानो ना, 10y को z मान लो, कुछ और मान लो। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक स्क्वायर y dy बाय dx प्लस क्या लिया, 1/x 10y, यही लिया ना, हाँ सर। इक्वल टू क्या लिया हुआ है क्वेश्चन में, x x पावर 5।
तो अब देखो 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है ना ये, यस सर। वो दिया ही हुआ है उधर। तो हम लोग इस 10y को क्या माने, z मान ले या y मान, क्या मान? तुम z मान सकते हो, चाहो तो कुछ भी मानो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, z मान लो। मतलब z इधर कैपिटल Y है क्या? हाँ हाँ सही बोलो, तुम कैपिटल Y मान लो, जो इच्छा, क्या माने बोलो। कैपिटल Y लिख के मतलब इजी पड़ेगा समझ। कैपिटल Y। अब 10y का डिफरेंशिएशन हमें पता ही है, sec स्क्वायर y dy बाय dx। तो क्या हो गया, d कैपिटल Y। अब जरा सब्स्टिट्यूट करो इन वैल्यूज को, क्या ये एक वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरा वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें करना है, फर्स्ट में करना है। जरा फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, थर्ड वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये dy बाय dx हो जाएगा और प्लस 1/x होगा। और 10y क्या है बोलो, क्या सर? 10y क्या माना है तुमने, 10y को क्या माना है, कैपिटल Y। कैपिटल Y। कैपिटल। तो ये x टू दी पावर 5 अब तो सॉल्व कर सकते हो ना। इसमें p कितना हो गया, 1/x हो गया, और q क्या हो गया, x टू दी पावर 5 हो गया। सर हमने इसमें सेक स्क्वायर y क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये जो थर्ड के नीचे इक्वेशन है उसमें? ये देखो, देखो ओके हाँ हमने कैपिटल राइट राइट। ठीक है, हाँ हाँ समझ में आ गया। यस सर। और एक और कलर कर देते हैं, हम लोग के पास तो कलर की कमी है ही नहीं, हाँ हाँ है ना, हम समझ में आ गया। तो तुम लोग चाय पीते हो कि नहीं, हाँ सर। पीते हो तुम, प्रांजलि तुम पीते हो नहीं, Yes, sir. पीती हो तुम लोग? मुझे चाय पीता देख के इच्छा तो नहीं हो रही किसी को चाय नहीं सर मैंने पी ली ऑलरेडी। पीने? तुम दोनों में हॉस्टल में कौन रहते हो, प्रांजलि या मीरा? नहीं कोई मैं तो नहीं रहती। प्रांजलि तुम हॉस्टल में रहती हो ना, प्रांजलि आवाज नहीं आ रही, प्रांजलि है या सो गई? हॉस्टल में रहती हो ना प्रांजलि तुम? नहीं सर, अभी घर में हूँ, घर पे हूँ। अभी रहती हो हॉस्टल में ना, अभी घर। हाँ अभी बंद है। सर x tan y is equal to x power 7/6। ये आंसर है, ये आंसर, x and y equal to x to the power 7 by 7 plus 3। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10y इक्वल टू x टू दी पावर 6 by 7 प्लस c by x, दोनों आंसर। हाँ चलो अब एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
y स्क्वायर dy by dx प्लस x स्क्वायर y क्यूब स्क्वायर इक्वल टू x is equal to x इसका इंटीग्रेशन Sir, 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 answer will be y cube x cube is equal to x power 6 by 2 plus c y क्यूब x क्यूब हाँ is equal to x power 6 by 2 plus c. नहीं गलत हो जाएगा पहले तो आपको जो कन्वर्सन हो रहा है वो कैसा होता अभी है यही आ रहा है dy by dx प्लस सर, मेरा भी वही आ रहा है। अब देखो ना थोड़ा सा तुम लोग क्या गलत कर रहे हो जरा देखो चेक करो कैपिटल Y ठीक है ना इक्वल टू 3x स्क्वायर यही होगा ना हाँ। ये बना कि नहीं बोलो हाँ। जब तुमने हाँ सर। y क्यूब को कैपिटल Y माना तो ऐसा ही बना हाँ सर, अब जरा बताओ तो p कितना है 3x square 3x स्क्वायर ठीक अब जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या होगा और q है 3x integrating factor x cube
एक्स क्यूब कैसे होगा, ई टू दी पावर 3x² dx ऐसा होगा ना। हाँ तो फिर 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3। ई टू दी पावर x क्यूब होगा, हाँ समझे। हाँ अब आंसर क्या बोलोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई टू दी पावर x क्यूब इक्वल टू x² ई टू दी पावर x क्यूब। यहाँ पर भी तुमको ये 3 ठीक है, यानी 3 यहाँ रहेगा, dx का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। हाँ अब ऐसा बनेगा ना, ओके राइट से राइट से। अब जरा इंटीग्रेशन करो। सर एक्स क्यूब इंटू ई पावर एक्स क्यूब प्लस सी। क्या होगा, y इंटू ई टू दी पावर x क्यूब होगा, और हाँ। यहाँ भी इंटीग्रेशन तो ई टू दी पावर x क्यूब ही हो जाएगा ना, हाँ प्लस सी। y हमने क्या माना था, y क्यूब माना था, y क्यूब होगा ई टू दी पावर x क्यूब, ई टू दी पावर x क्यूब प्लस। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, यहाँ लिख सकते हैं y क्यूब इक्वल टू 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस x लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। क्लियर हो गया अच्छे से। यस सर। तो तुम लोग स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी कहीं से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस कर लेना अपने से, हाँ सर। कर लोगे। यस सर। इसको जरा प्रैक्टिस कर लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं। कहीं काम है तो फिर छोड़ देंगे, पढ़ सकते हैं और आधा घंटा, हाँ सर। आधे घंटे और पढ़ पाओगे। हाँ सर। फिर प्रांजलि तुम बताओ, नहीं कुछ काम है तो छोड़ देंगे, बोलिए, कुछ नहीं बोल रहे हो। एक फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लेरेट्स फॉर्म। क्या कहते हैं, चलो फॉर्म का नाम छोड़ो, वो कैसा फॉर्म होता है वो देखो। इसमें होता है y इक्वल टू dy बाई dx इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ dy बाई dx, समझे। ये होता है, ये फॉर्म आप लोग को याद रखना, समझे। और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं क्लेरेट। जब भी ऐसा फॉर्म आप देखो तो इसका आंसर बड़ा ही आसान है। इसका आंसर क्या होता है, जस्ट पुट dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट c पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। यानी तुम्हारा आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा cx प्लस फंक्शन ऑफ c, बस यही आंसर, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। मतलब सर सॉल्व ही नहीं करना है क्या आगे? हाँ बस इतना ही करना है, हो गया, समझे। एग्जाम्पल क्लेरेट फॉर्म में कैसा, मान लो हमने यहाँ y लिख दिया, यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ dy बाई dx है, यहाँ x है प्लस dx बाई dy। अब क्या हो गया, ये तुमको हो गया ऑलमोस्ट क्लेरेट्स फॉर्म ही है, dy बाई dx इंटू एक्स और प्लस 1 बाई dy बाई dx हो गया ना।
आपको हाँ। करना क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो dy बाई dx को क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू cx प्लस 1/c। हाँ सर। ठीक, हाँ। दिस इज कॉल्ड इट्स जनरल सोल्यूशन, ये इसका जनरल सोल्यूशन। एक इसका सिंगुलर सोल्यूशन भी होता है। जनरल सोल्यूशन में उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, एक सिंगुलर सोल्यूशन भी होता है इसका, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी ये पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन, समझे। हाँ। सिंगुलर दो सॉल्यूशंस इसके निकलने वाले, एक जनरल सॉल्यूशन, एक सिंगुलर सॉल्यूशन। ऐसे ये सॉल्यूशन है, आप इसमें पुट करके देख लो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसको ये सब दूसरा वाला सेटिस्फाई करता है कि नहीं, कैसे देखेंगे, देखने के लिए हम dy बाई dx निकाल लेंगे पहला। तो dy बाई dx निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4। तो तुम्हारा dy बाई dx कितना होगा, 2 बाई y हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई करता कि है कि नहीं। RHS में चेक करें, dy बाई dx क्या लिखेंगे, 2 बाई y लिखेंगे और x पहले से, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय 2 बाई y हो जाएगा, होगा हाँ dy सर। बाई dx। अब देखते हैं क्या होता है, ये हो गया 2x बाय प्लस y बाय 2। जरा कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2y और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस y स्क्वायर। ठीक है, सब देखो 4x किसके बराबर होता है, देखो इक्वेशन, यहाँ देखो हमने क्या लिखा हुआ है, 4x y स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पर चेक करो, यही तो सॉल्यूशन था। तो 4x को y स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। y स्क्वायर लिख लो, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। तो क्या y बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर। हो गया एलएचएस, यही यस। तो एलएचएस है अपना, यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रिवर्स हम लोग क्लियरेट फॉर्म में अब होता क्या है, डायरेक्ट ऐसा तो देगा नहीं ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देगा। क्या चेंजेस कर सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर देगा सॉल्व, थोड़ा सा चेंज कर सकता है, मान लो यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक, और इस जगह लिख दिया dy बाई dx 2 times xy plus 2 by y dx बाई, ऐसा। अब ये करना, अभी ये क्लियरेंस फॉर्म डायरेक्ट नहीं है, क्यों कि यहाँ पर आप देखो y स्क्वायर है, जबकि यहाँ y होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस y स्क्वायर को कैपिटल Y मान लेंगे, मानना ही पड़ेगा तभी काम होगा। तो अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy बाय dx की वैल्यू d कैपिटल Y बाय dx हो गई, हो गई। तो अब जरा देखो सब्स्टिट्यूट करो, ये कैपिटल Y बन गया। अब इसको हमें चेंज करना है ना, कैपिटल Y हो गया, यहाँ क्या हो गया 2y dy बाय dx को लिख पाएंगे ना d कैपिटल Y बाय dx और इनटू x हो गया, प्लस देखो यहाँ क्या है 2y y dy बाय dx तो है ही, बस 2 टाइम्स करना है तो यहाँ 2 कर लो और इनटू 2 कर लो। तो क्या बन गया y, समझ में आया कुछ, हाँ सर। इंटू एक्स
प्लस 4 बाय डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स हो गया। हाँ सर। अब आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा बोलिए? डी वाई बाई डी एक्स को सी मानेंगे, यानी y इक्वल टू सी एक्स प्लस 4 बाय सी। और y हमारा क्या था माना हुआ? y स्क्वायर माना हुआ था, तो y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स प्लस 4 बाय सी, यही अपना आंसर होगा। सर ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो हमें क्या करना है, क्लरेट्स फॉर्म में जब भी लाना है तो ये यहाँ पर y होना चाहिए, तभी काम हो जाएगा। इस जगह पर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए, तो कैपिटल Y मान लिया इसको y कन्वर्ट करना है। और इस जगह पर dy बाई डी एक्स होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर dy बाई डी एक्स और x ही होना चाहिए। हमारा फॉर्म कैसा है? हमारा फॉर्म है y इक्वल टू x dy बाई डी एक्स, एकदम फिक्स है, यही फॉर्म होना चाहिए। और बगल में ये जो फंक्शन ऑफ dy बाई डी एक्स होना चाहिए, समझे बात को? dy बाई डी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसा रहेगा तभी तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे ना सॉल्यूशंस को। लेकिन y स्क्वायर है तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए y स्क्वायर को हमने कैपिटल Y मान लिया और फिर सबको बदलने का प्रयास करने लगे। क्लियर? पर ये जो हमने डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो सब्स्टिट्यूट किया है ना, कैपिटल हाँ। वाई इज इक्वल टू, तो वो जो सेकंड टर्म है ना, वो नहीं समझ आई। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसको छोड़, बहुत आसानी से हम लोग समझ पाए। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल लेते हैं। ये तो निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? 1/2 स्मॉल y डी वाई बाई डी एक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब ये पुट करना शुरू कर देते हैं। पहला तो y स्क्वायर तो y ही होगा, ये 2 है। अब बताओ d 2xy तो है ना? हाँ। अब इसकी वैल्यू कितना लिखे हम लोग? इसका वैल्यू क्या लिखे? यहां से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? 1/2y 1/2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी कैपिटल Y बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ 2/y है, और dx बाई dy क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा ना। हाँ। तो हम लोग क्या लिख सकते? 2y dx बाय डी कैपिटल 2y dx बाय डी डी कैपिटल कैपिटल y। वाई। तो y और y कैंसिल हो गया, तो हटा दो। ओके। अब तो समझ में आ गया इजीली। हाँ। तो नाउ y इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल, y और y कैंसिल, तो बचा क्या? x dy बाय dx प्लस क्या हो गया? 4 टाइम्स dx बाय डी कैपिटल Y। तो इसको इस तरीके से ना लिखकर हम लोग थोड़ा सा इसको तरीका बदल ले, सिर्फ y है ही, x है ही, dy बाय dx प्लस इसको 4 डिवाइडेड बाय dy बाय dx। अभी कोई दिक्कत रहा? नो। अब आंसर भी लिख सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई की पहले वैल्यू तो वाई स्क्वायर, y इक्वल टू वाई स्क्वायर। सी एक्स प्लस 4 बाय सी हो जाएगा। हाँ। अब y की वैल्यू तुम y स्क्वायर लिख दो, सी एक्स प्लस 4 बाय। कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ में आ गया अच्छे से। हाँ सर। तो सर ये जो डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स है, वो सी है क्या? हाँ हाँ, वो सी हो गया। जो भी यहाँ पर आएगा ना ये चीज, वो सी हो। हाँ। ओके। इस फॉर्मेट में जो भी यहाँ पर रहेगा, ये वो ही सी बन जाएगा कांस्टेंट।
एक और क्वेश्चन करोगे, हाँ सर। नोट करना है आप, बोलो। सॉल्व करूंगी। सॉल्व करो, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एन वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई dx बाय dy। ये क्या करना पड़ेगा, इस टेन वाई को तुम्हें जो है अब कैपिटल वाई मानना है, टेन वाई। हाँ चल चल क्लास तुम्हारा वाला देखो सर tan y is equal to xc plus cos square y into sec square y by c। एन वाई इक्वल टू सी cx हाँ प्लस plus cos square y into sec square वन y। बाय सी ना, इतना ही रहेगा। क्या चेक करो, हाँ हाँ राइट राइट। क्लरेट्स फॉर्म बता रहे थे, क्लरेट्स फॉर्म। क्लरेट्स फॉर्म कितना है, ठीक है चलो।
ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का तो खेल खत्म हो गया नहीं जी। हाँ सर। अब तो तुम लोग प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो और डाउट्स पूछो मुझे नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर। ठीक है, डाउट्स रहेगा और होना चाहिए सबको डाउट्स। नेक्स्ट क्लास में 4-5 डाउट सब लोगों को पूछना है। हाँ सर। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हो वो एनसीईआरटी के बुक से करो, और तुम में से जो स्टेट बोर्ड वाले हो स्टेट बोर्ड का बुक से करो, उसमें Yes, से भी sir. करो। ठीक, और डाउट्स पूछो। हाँ सर। ठीक है, तो एंड कर देते हैं। यस सर। थैंक यू सर।